आइसो मीन सेम, मैर मीन यूनिट, इज़म मीन फिनोमिना, सेम यूनिट फिनोमिना। टेक्निकली हम यूँ कहते हैं फिनोमिना in which molecule have same molecular formula। कंपाउंड्स कर लें तो ज़्यादा अच्छा है। सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। is called isomerism, is called मैंने आपको सिखाया था लास्ट लेक्चर्स में कि अगर आपसे कोई पूछे ब्यूटेन के कितने आइसोमर हैं तो 2, यानी वो इसके आइसोमर्स ही हैं, पॉसिबल अरेंजमेंट ही हैं। पेंटेन के कितने हैं, पेंटेन के 3 आइसोमर्स हैं। हेक्सेन के कितने हैं, 6 हैं, ये आप जानते हैं। एक बात याद रखें, मीथेन CH4 और CH3 CH3 यानी इथेन और CH3 CH2 CH3, इनके कोई आइसोमर नहीं होते। हाँ, फिर आइसोमर होते किसके हैं, ब्यूटेन से शुरू होते हैं। मैं बिल्कुल आपको सिंपली बता रहा हूँ, आपको इन बातों का पता भी चल चुका है कि ब्यूटेन के 2 आइसोमर हैं, जो कि एक तो है नॉर्मल ब्यूटेन, दिस इज कॉल्ड एन ब्यूटेन। इसका एक और आइसोमर भी था, दैट वाज ए आइसोब्यूटेन। ये 2 आइसोमर है, ये फिनोमेना हमें डिस्कस करना है। दिस इज कॉल्ड आइसोब्यूटेन। ठीक है, अब हम बात करेंगे पेंटेन की। भी पेंटेन के कितने आइसोमर हो सकते हैं, जस्ट यस पढ़ा है हुआ है आपने। ये देखें जी, C5H12 पहला आइसोमर, ऑल द कार्बन आर इन लाइन। वैसे तो आपको ये खुद लिखने चाहिए, हाइड्रोजन इनके अंदर पूरे करें। दिस इज योर एन पेंटेन। और अगर मैं 4 कार्बन इन लाइन और 1 को सब्स्टिट्यूएंट कर दूं, यानी कार्बन 2 पे जब सब्स्टिट्यूएंट आए तो इसका नाम क्या होता है फिर, आइसो पेंटेन। क्या नाम है। और इसी तरह मैं इन 3 कार्बन को लाइन में लिखता हूं और 2 को सब्स्टिट्यूएंट कर देता हूं, दिस इज योर नियोपेंटेन। लो जी, ये आपके पॉसिबल आइसोमर्स हैं पेंटेन के, एन पेंटेन, आइसोपेंटेन और नियोपेंटेन। ठीक हो गया। नेक्स्ट वन, हेक्सेन। ये मैंने आपको बताया हुआ है ऑलरेडी, पॉसिबल अरेंजमेंट्स या फिर आइसोमर्स। ठीक है, तो आपको पता है हेक्सेन के कितने हैं, आप इनका नाम ज़रूर लिखें। अगर आप में से इतना इंटरेस्ट लेता है तो ये तीनों के तमाम आइसोमर मुझे लिख के भेजें और उनके नाम भी अच्छे से लिख के भेजें। लेट्स से ये पहला है आपका 6 के 6 कार्बन इन लाइन है, दिस इज योर हेक्सेन या एन हेक्सेन। अब दूसरे में मैंने क्या किया, 5 कार्बन लाइन में कर दिए, किसी भी साइड से 2 नंबर कार्बन पे 1 को सब्स्टिट्यूएंट बना लिया, दिस इज योर 2 मिथाइल पेंटेन। अब मैंने फिर क्या किया, 5 कार्बन लिए लेकिन 1 को 3 कार्बन पे लगा दिया। देखें, 5 कार्बन इन लाइन लिए और 1 को सब्स्टिट्यूएंट कर दिया 3 पे। अब अगर आप 4 पे जाते हैं एक साइड से तो वो दूसरी साइड से क्या हो जाता है, 2 हो जाता है। इसलिए यही आइसोमर पॉसिबल है 5 में। अब मैं क्या करता हूँ, 4 कार्बन इन लाइन लेता हूँ और 1 को 2 और 3 पे सब्स्टिट्यूएंट कर देता हूँ, ये 6 पूरे हो गए कार्बन। और लास्ट आइसोमर आपका दिस वन है, दिस वन।
अब आपने इनके हाइड्रोजन पूरे करने हैं, इनके नाम लिखने हैं, आयोपैक और कॉमन अगर को आपको लगता है तो वो भी लिखें। इसका मतलब ये हुआ कि हेक्सेन के कितने आइसोमर पॉसिबल हैं? 5। हेप्टेन के 7। ठीक है, इसी तरह कार्बन 10 जो है उसके 35 या 75 हो जाएंगे आई थिंक सो, और कार्बन 20 और कार्बन 30 अगर हो जाएं तो आप कहेंगे कि बड़ी लंबी छोड़ रहे हैं, ये 4 बिलियन के करीब चले जाएंगे इसके आइसोमर कार्बन 30 के। अंदाज़ा कर लें आप, ये बड़ी क्विकली ये नंबर जो है रेस करती है। ठीक है, तो ये थी आपकी कहानी आइसोमेरिज्म की। हमने कहा इन विच कंपाउंड्स कर ले तो ज़्यादा अच्छा है, इन विच कंपाउंड्स हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला। अब कंपाउंड की हम बात कर रहे हैं, तो कंपाउंड का मतलब यहाँ पे हाइड्रोकार्बन है, लेकिन ये फिनोमेना हाइड्रोकार्बन के अलावा दूसरे कंपाउंड्स में भी होता है। मैंने कहा कि हमने स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म को यहाँ डिस्कस करना है। बेसिकली जो आपके सिलेबस में है, एक स्ट्रक्चरल है और एक ज्योमेट्रिक है। स्ट्रक्चरल की 5 टाइप हैं, जिसको मैंने बताया चेन आइसोमरिज्म, पोजीशन आइसोमरिज्म, फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म, मेटामेरिज्म और टॉटोमेरिज्म। ये 5 हम डिस्कस करने जा रहे हैं। फर्स्ट वन, चेन आइसोमेरिज्म। दिस आइसोमेरिज्म किस वजह से अराइज करती है? दिस आइसोमेरिज्म अराइजेस ड्यू टू डिफरेंट नेचर ऑफ कार्बन चेन। लो जी, अभी आपने पढ़ा है ताज़ा ताज़ा जिसे कहते हैं CH3, CH2, CH2, CH3, CH3, CH और CH3। दिस इज योर N-ब्यूटेन और ये आपका है आइसोब्यूटेन। लो जी, ये आपकी चेन आइसोमेरिज्म खत्म होगी। आप पेंटेन की एग्जांपल दे दो, एन पेंटेन, आइसोपेंटेन, नियोपेंटेन, जो कि आप जान चुके हैं। ठीक है, तो ये आपका आइसोमेरिज्म अराइज हुआ था डिफरेंट नेचर ऑफ कार्बन चेन। यहाँ कार्बन चेन स्ट्रेट है और यहाँ क्या है? ब्रांच्ड है। तो ये आपकी पहली आइसोमेरिज्म खत्म हो गई, पीछे रह गई हैं 4। Second one is your position isomerism, or you can say positional isomerism. हाँ भाई, ये किस वजह से होती है? This isomerism arises due to different position of functional group on carbon chain. बस this isomerism arises due to different position of functional group on carbon chain। ठीक, फंक्शनल ग्रुप की डिफरेंट पोजीशन हो सकती है कार्बन चेन के ऊपर। मैं एक कंपाउंड लिख रहा हूँ CH3, CH2, CH2, फिर मैं लिखता हूँ CH3, CH और CH3। देखें जी, अब मैंने एक फंक्शनल ग्रुप लेके आना है। मैं यहाँ पे OH ले आता हूँ और इधर मैं यहाँ पे OH ले आता हूँ। रेड किया मैंने फंक्शनल ग्रुप को। पहले वाला अगर आप देखो, इसमें भी अगर आप देखो, इन दोनों कंपाउंड में 4 कार्बन है और 10 हाइड्रोजन है। इसमें भी सेम अगर आप देखें तो इस दोनों के अंदर 3 कार्बन है और 8 हाइड्रोजन है दोनों कंपाउंड के अंदर। ठीक है, और 1 ऑक्सीजन है। इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों का सेम है। अच्छा, इसको मैं कह रहा हूं 1 प्रोपानोल, यानी वो अल्कोहल जिसमें 3 कार्बन है लेकिन
OH किस पे लगा हुआ है? कार्बन नंबर 1 पे, 1 2 3। अच्छा, यहां पे मैं इसका नाम दे रहा हूं 2 प्रोपानोल, यानी वो अल्कोहल जिसमें कार्बन 2 पे OH लगा हुआ है। आप OH की जगह क्लोरीन भी लिख सकते हैं। देखो, फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन यहाँ 1 पे है और यहाँ फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन किसी भी साइड से आप अगर कार्बन चेन देखें तो 2 पे है। दिस इज कॉल्ड 2 प्रोपेनॉल। इसका दूसरा नाम भी आप लिख सकते हो, वो क्या है? इसको कहते हैं एन प्रोपाइल अल्कोहल। क्या नाम है इसका? एन प्रोपाइल अल्कोहल। और इसका पता क्या नाम है? आइसो प्रोपाइल अल्कोहल। इसको आइसोप्रोपाइल अल्कोहल कहते हैं। आपके जहन में अब एक क्वेश्चन उठ रहा है कि यार आइसो में तो कार्बन 2 पे मिथाइल होता है, तो ये आपको कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है। लो जी, मैं आपकी ये कंफ्यूजन दूर कर देता हूँ। ये लो, ये आइसोप्रोपाइल अल्कोहल हो गया। अब मान लेंगे ना कार्बन के ऊपर ये बॉन्ड, दिस इज कॉल्ड आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। ठीक हो गया। आप किसी भी साइड से शुरू करते हो, 1 2 3, ठीक है, तो ये कार्बन 2 पे मिथाइल है और यहाँ से शुरू करें तो कार्बन 2 पे फिर मिथाइल है, इसलिए इसको आइसोप्रोपाइल, हालांकि इसका नाम 2 प्रोपानोल है। नेक्स्ट वन, आप इधर क्लोरीन लिख लें तब भी ये आपकी क्लोरीन वाले फंक्शनल ग्रुप की एग्जांपल बन जाएगा। ये थर्ड आइसोमरिज्म, स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म में जो तीसरी किस्म की आइसोमरिज्म है दैट इज कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। दिस इज कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप आइसो, ठीक हो गई। फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म जो है, दिस isomerism arises due to different nature of functional group, यानी मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप है। आप कहें कंपाउंड्स have same molecular formula but different different nature of functional group but different functional groups। अब देखिए जी, मैं एक कंपाउंड लिख रहा हूँ C2H6O। मेरे पास ये मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है C2H6O। अच्छा, इससे मैं दो फंक्शनल ग्रुप बना रहा हूँ। एक देखो CH3O CH3 और दूसरा मैं बना रहा हूँ CH3CH2OH। ये याद रखो, दोनों के अंदर 2 कार्बन हैं, काउंट कर लें। दोनों के अंदर 6 हाइड्रोजन है, 6 हाइड्रोजन आप काउंट कर लें। दोनों के अंदर 1-1 ऑक्सीजन है, बिल्कुल 1-1 ऑक्सीजन है। तो पहले वाले का नाम हमने क्या दिया है? इसमें फंक्शनल ग्रुप आपका ईथर है, जबकि इसमें फंक्शनल ग्रुप आपका एल्कोहल है। ठीक हो गया। एक में ईथर है और एक में, यानी क्या फर्क आया? फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है। याद रखें, अल्कोहल्स और ईथर आपस में फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म शो करते हैं, जबकि एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म शो करते हैं कीटोन्स के साथ। हमेशा याद रखें, फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म एल्डिहाइड की कीटोन्स के साथ और ईथर्स की अल्कोहल के साथ होते हैं। कीप इन माइंड स्टूडेंट्स, फोर्थ टाइप ऑफ structural isomerism is metamerism। ये होती किस वजह से है? This isomerism arises due to different length of carbon atoms, length of carbon chain on either side of functional group, on either side of
फंक्शनल ग्रुप। लो जी, फंक्शनल ग्रुप की दोनों तरफ डिफरेंट नेचर ऑफ कार्बन लेंथ होगी। मसलन ये मैं लिख रहा हूं डाई इथाइल ईथर, डाई इथाइल ईथर, बीच में मैंने यहाँ पे ऑक्सीजन डाला हुआ है, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन यहाँ पे है, लेकिन कार्बन दोनों तरफ जो है वो अनइक्वल लेंथ के हैं। ये देखो CH3 CH2 CH2 और CH3। आप देखें दिस इज कॉल्ड डाई इथाइल ईथर। ये क्या है? डाई इथाइल ईथर, डाई इथाइल ईथर। दिस वन इज मिथाइल एन प्रोपाइल ईथर। हैं दोनों ईथर, लेकिन डिफरेंट लेंथ ऑफ कार्बन चेन है। कहाँ पे? अक्रॉस डबल बॉन्ड या ऑन आइदर साइड ऑफ। यहाँ देखो दो कार्बन डाई इथाइल है, यहाँ एक कार्बन, यहाँ तीन कार्बन। तो डिफरेंट लेंथ ऑफ कार्बन एटम्स ऑन आइदर साइड ऑफ फंक्शनल ग्रुप अगर हो तो दिस इज कॉल्ड योर मेटा। हमारे पास लास्ट टाइप जो है आइसोमेरिज्म की, स्ट्रक्चरल वाली जो आइसोमेरिज्म है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, उसकी लास्ट हम टाइप लिख रहे हैं टॉटोमेरिज्म। आप कहो दिस आइसोमेरिज्म अराइजेस किस वजह से? ड्यू टू डिफरेंट, sorry for that, this isomerism arises due to shifting of proton, shifting of proton कहाँ से कहाँ? from one atom, proton you mean यहाँ पे हाइड्रोजन, from one atom to another atom is called tautomerism। इसकी बड़ी अहम एक एग्जांपल लिख रहा हूँ। ये आपका ये माइनो एसिड होते हैं, आप बायो के स्टूडेंट होंगे हो तो आप अगर देखो RCHCOOH NH2, ये आपका एक सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर है, मतलब कॉमन जिसे कहते हैं जनरल स्ट्रक्चर ऑफ अमाइनो एसिड है। अब आप देखो प्रोटॉन, एसिड का प्रोटॉन अमाइनो ले लेते हैं। ये देखें RCHCOON। मैंने यहाँ पे लिखा कि यहाँ से प्रोटॉन शिफ्ट होके इधर आया, यहाँ पे जो लोन पेयर है नाइट्रोजन का, वो ये प्रोटॉन लेके यहाँ बना देता है NH3 पॉजिटिव और नेगेटिव। हुआ क्या कि प्रोटॉन शिफ्ट इधर हो गया। तो ये शिफ्टिंग ऑफ प्रोटॉन जो है, दीज आर टॉटोमर्स टू ईच अदर, यानी दिस फिनोमिना इज कॉल्ड टॉटोमेरिज्म, जिसमें प्रोटॉन जो है कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप का प्रोटॉन अमाइनो ग्रुप ले लेता है। ये लोन पेयर दो जो है प्रोटॉन को एक्सेप्ट करते हैं पॉजिटिव को। प्रोटॉन जब इधर आता है तो यहाँ नेगेटिव बचता है और यहाँ पॉजिटिव आ जाता है। इसको ज्विटर आयन भी कहते हैं। ज़्वाई मीन टू, इस आयन को ज्विटर आयन कहते हैं। लैटिन में ज़्वाई मीन होता है टू, यानी टू सेंटर्स, नेगेटिव और पॉजिटिव सेंटर एक ही मॉलिक्यूल के अंदर। दिस इज कॉल्ड ज्विटर आयन। इसको इंटरनल साल्ट या डबल साल्ट भी बोला जाता है। ये आपने याद रखना है, व्हाट इज ज्विटर आयन। तो आपको ये स्ट्रक्चर बनाना होगा। आप कहेंगे टॉटोमेरिज्म की वजह से एसिड का, कार्बोक्सिलिक एसिड का प्रोटॉन अमाइनो ग्रुप ले लेता है, देन इट इज कॉल्ड टॉटोमेरिज्म प्रोसेस, और इससे बनने वाला आयन इज कॉल्ड ज्विटर आयन।